सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी हमारा सफ़र 3 मुल्कों में हुआ। एक है कोनाकरी, एक है सिर्रा लियोन और तीसरा लाइबेरिया। तो उसमें से एक मुल्क है लाइबेरिया। वहाँ पर मुसलमानों की बड़ी तादाद मुर्तद हो गई, दूसरे मज़हबों में कन्वर्ट हो गई। तो वहाँ पर हमने पूछा, क्या भाई, कि आप लोगों के यहाँ इस तरह से इर्तिदाद फैल गया, इसकी वजह क्या है? आप लोग क्या समझते हैं इसको? तो वहाँ के एक मौलाना थे, उन्होंने बताया ये 2-4 चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा बन गई, इस वजह से लोग इस्लाम को छोड़कर कुफ्र की तरफ चले गए। उसमें से पहली चीज़ बताया उन्होंने, पसंद की शादी। कौन सी शादी? पसंद वाली शादी। अब जो मुसलमान हैं, मुसलमान बच्चे गैर बच्चियों को शादी कर लिए, और मुसलमान बच्चियां गैर बच्चों को शादी कर ली, उनकी तादाद ज़्यादा है। और जो बच्चे शादी करके चले गए, और क्या हो गए? उधर के छोड़ गए। जो बच्चे उधर के उधर ही छोड़ गए। 100 मुसलमानों में 70 मुसलमान गैरों में जाके, 100 में कितने फीसद? 70% गैरों में जाके। तो उसकी पहली वजह क्या हुई? पसंद की शादी। हमारे लिए भी डरने का मकाम है। हमारे इलाकों में, हमारे महलों में, हमारे गांवों में लोग क्या करते? पसंद की शादी के उन्वान से लोग जो है कूद पड़ते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर पसंद की शादी मुसलमान में कर लिया तो भी ये चीज़ शरीयत में पसंद नहीं है। अल्लाह रसूल कहें ये चीज़ मकबूल नहीं। अगर कोई गैर की जगह करके ना करके, अगर कोई मुसलमान जगह भी कर ले, तो ये भी कोई शरीयत में पसंदीदा चीज़ नहीं, शरीयत में पसंदीदा चीज़ नहीं। और इससे गुनाह के और आगे चल के इर्तिदाद के रास्ते खुल जाते हैं। तो वहाँ के लोगों ने बताया, ये पहली चीज़ है हमारे यहाँ कि लोग जो है इस्लाम छोड़कर कुफ्र के अंदर चले गए। फिर दूसरी चीज़ बताया उन्होंने कि मुसलमान अपनी निशानी मिटा दी है। मुसलमान क्या मिटा दिए? अपनी निशानी मिटा दी। पहले लिबास मिटा दिए, फिर सर के ऊपर टोपी भी मिटा दिए, और चेहरे की दाढ़ी भी मिटा दी।
अगर 100 आदमी में अगर एक आदमी दाढ़ी रखेगा, लोग उसे घूर के देखते। एक 30 साल पहले हमारे बेतम चले में भी ऐसे था। 30 साल पहले नौजवान बच्चों के चेहरों पे दाढ़ियाँ कहाँ थी। 2 मस्जिदां थे, वो मस्जिद में 4 बड़े आदमी, ये मस्जिद में 4 बड़े आदमी दाढ़ी वाले थे, और बाकी सब चेहरा रखने वाले तो पता नहीं क्या समझते थे। ये 87 में मेरा 10th क्लास पूरा होके मैं पहला छिला लगा के आया कलकत्ता से, तो मेरे को दाढ़ी आ गई थी। खुद हमारी अम्मी ने कहा कि दाढ़ी मुड़ाने का जा, तब पानी नहीं करे, दाढ़ी बनाने का जा। फिर क्या करेंगे रे कि नहीं जी मैं दाढ़ी रख ली हूँ। तो क्या तू क्या देखा वो दाढ़ी रखता है, बूढ़ा हो वैसा दाढ़ी रखना। हमारे घरों के माहौल ऐसे थे, हमारे घरों के माहौल ऐसे थे। अब नौजवान बच्चों के चेहरे पर दाढ़ी है, ये इस मेहनत की करामत है, माहौल का असर है। माहौल का क्या है, असर है। जिस ज़माने में नहीं मालूम था, उस ज़माने में वो माहौल था जी, वो माहौल था। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ मुसलमान अपनी पहचान को मिटा दिया, और जो है जब उनकी तादाद ज़्यादा हो गई, जो चंद मुसलमान थे उन्होंने अपनी पहचान मिटा दी, तो फिर उन जैसे ही हो गए। क्या हो गए, उन जैसे ही हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों में और सुन्नते शियार में चेहरा है, सुन्नते शियार में टोपी है, सुन्नते शियार में पगड़ी बांधना है, सुन्नते शियार में ये लिबास है। और इस लिबास को अल्लाह वालों का लिबास, तक़वे वालों का लिबास बोलते हैं। अगर सर पे अगर कोई कच्चा मुसलमान भी सर पे पगड़ी बांध कर जाए तो सामने से देखने वाला समझता भाई ये कोई हजरत जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हजरत। अगर कोई कच्चा मुसलमान भी सर के ऊपर टोपी रखेगा और देखने वाला कहेगा भाई अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत से। ये पहचान है। पहचान मतलब शियार बोलते हैं जिसको। जब ये मिट जाएगा तो फिर मुसलमान जहां भी रहेगा उसे कौन पहचान नहीं करेगा। मुस्लिमों में रहो या काफिरों में रहो, अच्छे माहौल में रहो या बुरे माहौल में रहो, चाहे मस्जिद में चले जाओ चाहे शराब खाने में चले जाओ, काम गए तो भी उसके जैसा चले। अगर कोई आदमी कि भाई पैजामा कुर्ता पहना हुआ हो जी और सर को पगड़ी बांधा हुआ हो, अगर वो शराब खाने में चले जाए, शराब खाने में चले जाए, अगर उसका दिल गवारा करे तो भी लोग बोलेंगे कि हजरत तुम्हें कहीं कहीं हजरत यहाँ पे। ये उस लिबास का इकराम है, वो दूसरे लोग भी पसंद नहीं करेंगे। दुकान वाला भी बोलेगा ये भाई इंदु कुछ ना भाई, कहीं गए भाई तुम चलो भाई, अगर तुम्हें पीने का वत्ता शौक है तो घर में मंगा लेने था, हमारी दुकान को बदनाम करती तुम्हें। देखो हमारे माशरे के अंदर भी नौजवान बच्चे और कुछ बड़े लोग भी आज तक अभी दाढ़ी नहीं रखे, आज तक अभी टोपी नहीं पहनते, आज तक अभी टोपी नहीं पहनते। ये बड़े में भी 2-4 साल पहले से रखी दाढ़ी, ऐसा साफ सुथरे रहते थे क्या कि बच्चा बीच पेट में से निकला बड़े सर के थे। थोड़े बड़े लोग आए कि उन्हें भी दाढ़ी नहीं रखते, और थोड़े
नमाज पढ़ने वाले मुसलमान वो सर पे टोपी नहीं रखते। मेरे अजीजों, ये जो हमारी दावत की मेहनत है, सिर्फ ये नहीं कि वे आदमी नमाजी बन जाए, हमारी कामिल दावत है, कामिल दावत। दाढ़ी नहीं रखते उससे दाढ़ी की बात करना, टोपी नहीं लगाते उससे टोपी की बात करना, पैजामा जुब्बा नहीं पहने तो पैजामे जुब्बे की बात करना, नमाज नहीं पढ़े तो नमाज की बात करना, कुरान नहीं पढ़ा तो कुरान की बात करना, बच्चों को नहीं पढ़ाया तो बच्चों को पढ़ाने की बात करना, हमारी कामिल दावत है। वो मुल्क वाले बोले, उसमें एक बड़े मौलाना भी थे, काफ़ी देर उनसे बात हुई, भाई तुम्हारे मुल्क में ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी तादाद जो है गैरों में चली गई, आप लोग कुछ करेंगे? तो बोले कि भाई पहली चीज़ तो यही थी, हमारी बच्चों की बच्चियों की शादियाँ, पसंदीदा शादियाँ हो गई और अपनी अपनी मर्ज़ी से शादी करके और उनके दीन में मुंतकिल हो गए। और कुछ लोग जो बच्चे कुछ थे, मुसलमान भी थे, उन्होंने अपनी पहचान मिटा दिया। वो घर के अंदर पैजामा कुर्ता कोई भी नहीं पहनते, बाप भी निकर पहनता है, बेटा भी निकर पहनता है, पोतरा भी निकर पहनता है। अब रात को सब जने निकर पर है तो कैसा दिखता घर वो? ऊपर बने नहीं और खाली निकर पर पूरी रात गुजर रही है। घर में सो वैसे न सर पे टोपी है, न आंग भर कपड़ा है। वो घर का माहौल कैसा रहेगा? अब यहाँ तक कि शराब जो है घर में दाखिल हो गई, मर्द भी पी रहा है, औरत भी पी रहा है, बाप भी पी रहा है, बच्चा भी पी रहा है। क्यों? कि बस दीन का माहौल उठ गया, घर के अंदर दीन का माहौल उठ गया, मुसलमान की पहचान मिट गई। अगर कोई आदमी जाकर बात करे तो क्या बोल के बात करे जब कोई पहचान ही नहीं है, जब कोई पहचान नहीं है। हमारे मेदक की, हैदराबाद मेदक की एक जमात वहाँ काम कर रही थी, तो उन लोगों से हमने हालात पूछे, क्या भाई जैसे तुम जमात तुम्हारी यहाँ काम कर रही है, यहाँ कैसा है हिसाब? तो बोले कि 100 मुसलमानों में 50 मुसलमान काफिर हो जाते, और हम जाके जब मुलाकात करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि मेरे को तो 10 साल हुआ, कोई बोलते हैं मेरे को तो अभी 8 साल हुआ, मेरे को तो 3 साल हुआ, मैं दूसरे मज़हब में चले गए। और जब तो कोई आए नहीं, अब क्यों आ रहे तुम लोग? जब तो कोई आए नहीं क्यों आ रहे? ये जो तब्दीली है ये 10-15 साल के अंदर की, 10-15 साल के अंदर की। थोड़े लोग ऐसे हैं जब ये जो मुसलमान जा रहे हैं और जो हमारी जमात चल रही है महल्ले में, उन्होंने गाड़ियाँ रोक कर आके मिल रहे। हमें भी 3 साल पहले मुसलमान इसते हुए, जैसे जमात चल रही है रास्ते में, अब इन्होंने किससे मेरे को मिलना, तो गाड़ी घोड़ा कर को आदमी आको सलाम कर को, अरे क्या भाई तुम्हें मुसलमान से? हो भाई 3 साल पहले हमें मुसलमान थे, अब हमें उधर हो गई, क्या करते? कोई हमें बताने वाला नहीं, बोलने वाला। ये हाल है। तो दूसरी वजह उन्होंने बताया कि अपनी पहचान को खुद मुसलमान मिटा दिया, मुसलमान मिटा दिया। मुसलमान चेहरा रखना ये शियार वाली सुन्नत है, मुसलमान टोपी लगाना शियार वाली सुन्नत है, मुसलमान अमामा बांधना, नमाज की नेकियां भी बढ़ते अमामे से, नमाज की क्या बढ़ते? नेकियां भी बढ़ती। सुनो, और लिबास जी अल्लाह के नेक बंदों का लिबास, अल्लाह के नेक, जिससे पूरा बदन ढक जाए, पूरा बदन छुप जाए। इस वक्त में जो माशरती लिबास है और उससे बेपर्दगी होती है, ये सारी चीज़ें दावत में लाकर
अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदार बच्चों को, अपने दोस्तों के बच्चों को इस माहौल से रंगना, ये हमारी दावत का मकसद भी है, ताकि सुन्नतें हमारे अंदर आ जाए, सुन्नतें हमारे अंदर आ जाए। मेरे अजीज़ों, जब वो बता रहे थे, हमें खुद अफसोस हो रहा था कि हमारे इलाके के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो आज भी इस तरह की पहचान से दूर है। मुसलमान घरों के बच्चे वो ऐसे लगते देखने में और जैसे कि मुसलमान ही चले, सिर्फ मस्जिद के अंदर मुसलमान माहौल दिखता, बाजार में और घर में और सारा काफिरों का माहौल दिखता, रहन सहन, उठना बैठना और जो है जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका कुफ्र का। और तीसरी वजह बताई हूँ, अल्लाह में माफ़ फरमाए, अल्लाह में माफ़ फरमाए। ये जो सुन्नत नफिला होती देखो नमाज़ा में क्या होती, ये फ़राइज़ के मुहाफ़िज़ हैं और फ़राइज़ ईमान के मुहाफ़िज़ हैं। फ़र्ज़ नमाज किसको हिफाजत करती है? ईमान की हिफाजत करती है। फ़र्ज़ नमाज की कौन हिफाजत करते हैं? सुन्नत नफिला फ़र्ज़ नमाज की हिफाजत करते हैं। तो पूरे माशरे के अंदर ये चीज़ आ गई, सुन्नत नफिल छोड़ने लगे। क्या छोड़ने लगे? सुन्नत नफिल छोड़ने लगे। औरतें घरे में छोड़ने लगे और मर्द मस्जिदों में छोड़ने लगे। औरतें घर में छोड़ने लगे और मर्द लोग मस्जिद में छोड़ने लगे। और जब फ़र्ज़ ख़त्म हो गई तो ईमान भी ये जो सुन्नतें थी हमारे फ़र्ज़ों की मुहाफ़िज़, और इसको बिल्कुलिया सब लोगों ने उसको तर्क कर दिया। यहाँ तक कि हमारे उलमा लोगों ने भी ये कह दिया भाई इसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लो, इसकी ज़रूरत नहीं, फ़र्ज़ पढ़। अब हालांकि एक एक सुन्नत नमाज की, एक एक नफिल नमाज की कितनी अहमियत है, मुस्तकिल एक लंबा बयान है उसका कि कौन सी नमाज का क्या फ़ायदा है, सुन्नत का और नफिल का। मुंतखब हदीस में और काफ़ी नमाज़ों के इसके फ़ज़ाइल अलग से नमाज के बयान में आकर है। फजर की सुन्नतों का क्या है, ज़ोहर की सुन्नतों का क्या है, और ईशान की सुन्नतों का क्या है, और असर के पहले और गैर मुअक्कदा सुन्नत का, ईशान से पहले गैर मुअक्कदा सुन्नत का क्या अजर है, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ लोग जो कुफ्र की तरफ चले गए, और उसकी एक वजह ये थी कि सबसे पहले सुन्नत नफिल को अपने लोग क्या समझे, क्या वो पढ़ने तो भी परवाह नहीं ले समझे। पहले दादा वैसे समझा और बाप फ़र्ज़ कभी कभी पढ़ता था और बच्चे फ़र्ज़ छोड़ डाल के कुफ्र में चले। फ़राइज़ ईमान के मुहाफ़िज़ हैं, और फ़राइज़ के मुहाफ़िज़ क्या हैं? सुन्नत और नवाफिल। सुन्नत नफिल को छोड़ के उन्हें क्या बोले, खाली फ़र्ज़ पढ़ ले तो बस बोले, और वो फ़र्ज़ भी नहीं और ईमान भी नहीं, फ़र्ज़ भी नहीं, ईमान भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो अमल ज़ाया हुआ, भाई वो फ़ायदे के लिए होंगे या नुकसान के लिए? अरे बोलो, फ़ायदे के लिए होंगे, नुकसान के लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें इंसान को कामयाब करने के लिए, नाकाम करने के लिए? तो उन्होंने तीसरी बात ये बताई कि भाई सुन्नत और नवाफिल को लोगों ने हल्का ले लिया, फ़र्ज़ पर आ गए, थोड़े दिन के बाद फ़र्ज़ भी कमज़ोर पड़ गए। अब जब फ़र्ज़ ख़त्म हो गए, अब कोई ताल्लुक़ मस्जिद से, कोई ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं है, और कहाँ चले गई? कुफ्र में चले।
हर 100 आदमियों में 70 आदमी, हर 100 आदमियों में 60 आदमी इस्लाम को छोड़कर कुफ्र में चले गए, मर्द भी औरत भी, मर्द भी औरत भी। आप अंदाज़ा करो, आप अंदाज़ा करो, 70,000 मस्जिदों में 100 मस्जिदों में नमाज होती है। कितने मस्जिदों में? अंदाज़ा करो क्या हाल है। मस्जिदें कितने? 70,000। और नमाज कितने में है? बाकी लोग कहाँ चले गए? बाकी मस्जिदों का हाल क्या है? मेरे अजीज़ों, ये जो दावत की मेहनत है और हमारे माहौल की वजह से हमारे बच्चों पर, हमारे महलों पर थोड़ा डर और थोड़ा माहौल बाकी है। अगर ये लोग भी अगर इस काम में नहीं तो फिर हमें तुम्हें सो बेवकूफ। दीन वाले दीन को लेकर आगे चलते रहेंगे तो पीछे वालों को, सामने वालों को देखकर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर आएगा और माशरे के अंदर एक हक कायम होगा, एक हक कायम होगा। अगर पूरे मोहल्ले में एक भी नमाजी नहीं, पूरे मोहल्ले में और एक भी दाढ़ी वाला नहीं, पूरे घर में एक भी नमाजी नहीं, तो फिर पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव फिर ऐसी हो जाए। अब नहीं तो थोड़े दिन के बाद हो जाए। मेरे अजीज़ों, कि जो बातें हम मुल्कों में देख रहे हैं और लोग जो है दीन और ईमान छोड़कर कुफ्र में मिल जा रहे हैं, वो चीज़ें हमारे माशरे में, हमारे बड़ों में, हमारे बच्चों में ये चीज़ें मौजूद हैं। हमारे बड़ों में, हमारे बच्चों में ये चीज़ें मौजूद हैं। ये जो दावत की मेहनत है मेरे अजीज़ों, ये इसके अंदर के सारी चीज़ों की दावत है। हर चीज़ को दावत के अंदर लाकर और एक आदमी को कामिल मुसलमान बनाने की दावत है। हमें मेहनत करना है अपने महल्ले में, अपने इलाके में, अपने लोगों में। औरतें पर्दा करें और मर्द टोपी पहने। अब एक औरत है, उन पर्दा नहीं करती, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन तुम्हें बोल सकती क्योंकि उन तुम्हारी चाची है। अब एक बच्ची है, उसे मैं नहीं बोल सकता, तुम्हें बोल सकती, कहीं को वो तुम्हारे भाई की बच्ची है। अब एक बच्ची है, वो बाहर फिरती है, मैं उसे नहीं बोल सकता और तुम उसे बोल सकती। क्यों? कि इसलिए कि वो तुम्हारी बहन की बेटी है। जहाँ जिसको जिस अमल की ज़रूरत हो, इस दावत के ज़रिए से हमें उस अमल को वहाँ पर पहुँचाना पड़ा, तब जाके मेरे अजीज़ों ये इर्तिदाद का माहौल रोक सकते हैं। हम लोग ये समझ रहे हैं कि अभी हम दीन का काम कर रहे हैं, हमारे इलाके ऐसे नहीं है, बल्कि मेरे भाई कि तुम बेतम चल्ला नहीं, रंगापुर नहीं, हमारा सीमेंट नगर नहीं, किसी भी गांव में चले जाओ, 2-4 आदमी जो है मुर्तद हुए सो लोग हमें मिलेंगे। किसी भी गांव में चले जाओ। तुम लोग क्या समझ रहे हैं? भाई हमारे यहाँ तो माहौल है, भाई हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो दीन की मेहनत कर रहे हैं, तुम ऐसा सोच रहे हैं। हमारे मस्जिद के महल्ले में भी ऐसे लोग मिलेंगे, हमारे बेदम चले में भी ऐसे लोग मिलेंगे, हमारे अतराफ के हर खेड़े में ऐसे लोग मिलेंगे जो इस्लाम छोड़कर कुफ्र में चले गए और उनको रोकने और उनको बचाने का कोई रास्ता नहीं बना आज तक। अब इसकी वजह क्या है बोले तो हम खुशफहमी में और दावत को जो है सिर्फ एक रूटीन के हिसाब से चलाकर सारी चीज़ों को छोड़ दी। हम खुद अपनी ज़ात से माहौल को कायम करके उस माहौल में सबको लाने की कोशिश करना और सबको मस्जिद वाले माहौल से जोड़ने की कोशिश करना। करोगे भी सब इंशाअल्लाह। तो फिर भी वही माशाअल्लाह जिस मुल्क में हम गए थे और वहाँ पर एक कारगुजारी भी सुनी और इसकी फ़िक्र भी हम लिए, वहाँ पर इज्तिमा भी हुआ और उसकी फ़िक्रें उन लोगों को भी दिए। बोले कि आइंदा साल, आइंदा इज्तिमा तक मेहनत करके और कुछ लोगों को हम बचाएंगे,
और कुछ लोगों को जन्नत की तरफ लाएंगे बोल के वो लोग अज़ाइम भी करें। आप लोग भी दुआ करो अल्लाह ताला पूरी दुनिया में इस्लाम को गलबा अता फरमाए और हम सबको अल्लाह मौत तक इस मेहनत में इस्तिकामत के साथ लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। वही हमारी एक जमात तो फ़िलहाल माशाअल्लाह चल रही है और आइंदा इज्तिमा भी आने वाला है। इज्तिमा से पहले हमें वक्त भी लगाना है भाई चिल्ला या 4 महीना, इसके लिए बताओ कि कौन कौन तैयार है और सबके तारीखें महीने तय भी होकर है कि वक्त लगाने के एतबार से कौन कौन कितना वक्त इज्तिमा से पहले लगाएंगे। बोलो जल्दी बोलो।